हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माई एग्जाम। दिस इज़ डॉक्टर विपिन। सो आज हम अपने हिस्ट्री के जो आगे वाला सेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज हमारे हिस्ट्री के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है, द बुक अनटू दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी वाज ऑथर्ड बाय। ऑप्शन ए बोरिस जेल्ट्सिन, ऑप्शन बी जॉन रस्किन, ऑप्शन सी पुश्किन, ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। सो जो ये बुक थी, ये इफेक्ट बहुत डाला था गांधी जी के ऊपर। जो ये बुक है, ये बुक लिखी किसने? अनटू दिस लास्ट। द ऑप्शन इज बी, द जॉन रस्किन इज अ राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी कंसिडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन बी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन डी मोरल प्योरिटी। जो खादी है, खादी को नेशनल सिंबल बनाया गया था जब हमने हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ही गांधी जी ने फॉरेन चीज़ों का बाइकआउट किया था और खादी को नेशनल ड्रेस बोला था और नेशनल सिंबल बोला गया था। सो इसका मतलब है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उस टाइम पे हमने बाइकआउट किया था और हमने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होना चाहते थे खुद। सो बी इज़ द राइट आंसर, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सर्वोदय स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए टोटल रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी नॉन कॉपरेशन, ऑप्शन सी अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, ऑप्शन डी नॉन वायलेंस। सर्वोदय, जो सर्वोदय वर्ड है, सर्व मतलब सभी, उदय मतलब राइजिंग। तो सबको लेके साथ लेके चलना है और सबका उदय करना है, विकास करना है। तो डेट मीन्स ऑप्शन सी अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यानी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल का मतलब क्या है? आपका सभी का उदय। क्लियर। Next question is, who was the last British Viceroy of India? Option A, Lord Linlithgow, option B, Lord Bevell, option C, Clement Attlee, option D, Lord Mountbatten। जो लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय थे वो हमारे कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जिनके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है 3 जून 1947 इन्होंने एक प्लान दिया था। इस डेट को, इसी अकॉर्डिंग हम जो है इंडिया आज़ाद हुआ है, इंडिया एंड पाकिस्तान जो बने थे उसके बाद। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1858। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है जो प्रांतों को सभी पावर्स, हर एक चीज़ों में पावर किस एक्ट के अकॉर्डिंग मिली थी? दैट इज़ द 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग। और इसी एक्ट को जो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, इट वॉज ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। क्लियर। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी रिमार्क्स ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी बेवल प्लान। ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक कहने का मतलब ऐसा चेक जो दिया गया है, आगे जो हमें पता नहीं पास होगा, पता नहीं पास होगा, आगे डेट का चेक दे दिया गया है। इस चीज़ का मतलब क्या है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के ऊपर बात हो रही है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर बात हो रही है कि जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को आगे इन्होंने कर दिया था कि हाँ हम बनाएंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बार जो है आपका अगस्त ऑफर में इन्होंने आपकी जो है डिमांड्स एक्सेप्ट करी थी आईएनसी की। तो उसके बाद जो क्रिप्स मिशन आया था जिसमें बोला गया था कि महात्मा गांधी ने बोला था कि इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द। ऑप्शन ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट जो हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये गोरखपुर यूपी में हुआ था। इसमें जो लोगों ने पुलिस चौकी को और 22 लोगों को जिंदा जला दिया था। और गांधी जी जो थे हमारे वायलेंस पसंद नहीं करते थे, नॉन वायलेंट के पुजारी थे वो। सो इन्होंने उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई हुई थी। तो जब ये चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्लोज किया था। क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड? ऑप्शन ए द लीडर, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी द ट्रिब्यून, ऑप्शन डी नेशनल हेराल्ड। सो आपको ये आंसर याद करना पड़ेगा, ऑप्शन डी नेशनल हेराल्ड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए द एक्ट ऑफ 1892, ऑप्शन बी एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन सी एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन डी एक्ट ऑफ 1935। देखिए जो डायरकी वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरकी वर्ड जो है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग हुआ था, जिसको हम मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, जिसमें से आपके मोंटेस्क्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे एंड चैम्सफोर्ड थे जो आपके वाइसरॉय गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। और जो प्रोविंशियल डायरकी को अबॉलिश कब किया गया था? 1935 के अकॉर्डिंग।
एंड उस टाइम पे हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पावर्स दी थी, जो अभी हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ पे जो डीआरके उन्होंने पूछा है क्वेश्चन इस्टेब्लिश कब गया था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्ट ऑफ 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स जवाहरलाल नेहरू अनफर्ल द ट्राइकलर नेशनल फ्लैग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी एज अ क्लॉक स्ट्रक द मिडनाइट। ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन बी 26 जैन 1930, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1931, ऑप्शन डी 26 जैन 1933। पहली बात तो जब जवाहरलाल नेहरू ने ये ट्राई कलर अनफर्ल किया था तो हमारा लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज सेशन चल रहा था, जो कि स्टार्ट हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। लेकिन पहली बार तिरंगा कब लहराया गया, आपका 26 जैन 1930 को। सो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 26 जैन 1930। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस INA ट्रायल टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली इन ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1947। INA मीन्स इंडियन नेशनल आर्मी। इसमें आपके जो सोल्जर्स थे उन्होंने एम्पर के अगेंस्ट वेजेस के लिए रिवोल्ट किया था, जिसमें से आपके गुरबख्श सिंह ढिल्लों एंड PK सहगल एंड शाह नवाज खान थे। ठीक है, इन फेमस INA ट्रायल में रेड फोर्ट में चल रहा था, जिसको बचाने के लिए आपके लॉयर्स की टीम गई थी, जिसमें से चीफ लॉयर थे आपके भुल्ला भाई देसाई। जो ये चीज़ हुई थी आपके 1945 रेड फोर्ट में हुई थी। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1945। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी शाह नवाज खान, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खान। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट जो है, काकोरी में ट्रेन लूटी गई थी जिसमें से पैसा जा रहा था, और जो ये काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ था वो HRA के मेंबर्स ने किया था, जिसमें आपके 3 मेंबर्स थे, अशफाक उल्ला खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल एंड राजेंद्र लहरी। जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन एसोसिएट कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द अशफाक उल्ला खान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक ए नेशन इन द मेकिंग। यानी कि आपका जो इंडिया है वो बनने जा रहा है। ऑप्शन ए दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो ये बुक हमें याद करनी पड़ेगी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बुक लिखी थी। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। ऑप्शन ए बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी वर्धा। फर्स्ट पीजेंट मतलब किसानों के लिए मूवमेंट इन्होंने कब स्टार्ट करी थी महात्मा गांधी ने, 1917 चंपारण सत्याग्रह, जो फेमस सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया में। चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। एंड ये सत्याग्रह क्यों किया गया था, नील की खेती के कारण, क्योंकि अंग्रेज जो है इंडिगो कल्टीवेशन जबरदस्ती करवा रहे थे, और इंडिगो कल्टीवेशन से जो फर्टिलिटी है आपकी क्रॉप्स की वो खत्म हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। सो इन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी CR दास, ऑप्शन डी नरेंद्र देव। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनी थी, जब आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्लोज किया गया था। उस टाइम पे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने ये पार्टी को मतलब स्टार्ट किया था। तो फाउंडर नेम इज CR दास इज द राइट आंसर, और CR दास में CR की फुल फॉर्म क्या है, चितरंजन दास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसिफ अली वाज ए मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन। ऑप्शन ए बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन डी खिलाफत मूवमेंट। जो अरुणा आसिफ अली हैं ये वुमेन ऑर्गेनाइजर हैं, किस उससे बिलोंग कर रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो से बिलोंग करते थे ये। तो इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम दांडी मार्च। ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन डी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था आपका साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे गांधी जी, एंड 78 लोग थे इनके साथ, टोटल 79। सो दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था, जिसे हम सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं, इसके साथ ही उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसे हम कहते हैं सवर्णावज्ञा आंदोलन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिस्क्राइब्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडिया on the basis of communal award in August 1932. Option A Lord Irwin, option B Ramsay MacDonald, option C Lord Linlithgow, option D Winston Churchill. सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल कहने का मतलब क्या है कि कम्युनिटी के बेस के ऊपर सभी को जो डिवाइड किया जाएगा। ये जो हुआ था 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हुआ था, जब
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड ने ये चीज़ अनाउंस करी थी। सो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किसने ये चीज़ अनाउंस करी थी, हु प्रिस्क्राइब्ड। सो ऑप्शन बी रामसे मैकडोनल्ड इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक किसकी है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी एमजी रनाडे। जो हिंद स्वराज बुक है ये हमें याद करना पड़ेगा, ये बुक जो है महात्मा गांधी जी की है। सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु द टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बाय। ऑप्शन ए शिमला कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रपोजल, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था दैट इज बाय द रेडक्लिफ एंड रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी, और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के दौरान हमने ये चीज़ों को इंडिपेंडेंट करवाया था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? हमारी एनी बेसेंट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता इंडियन जो हमारी फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन सरोजनी नायडू आंसर आता। सो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो ऑप्शन ए एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। So the next question, the last question of the day is during whose tenure as the Viceroy of India were the great martyrs Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev hanged? Option A Lord Curzon, option B Lord Irwin, option C Lord Minto, option D Lord Chelmsford। जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब इनको हैंग किया गया था 23 मार्च 1931 को, तो उस टाइम पे इंडिया में गवर्नर जनरल यानी कि वाइसरॉय कौन थे? हमारे लॉर्ड इरविन। डैट इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छी लग रही होगी। सो प्लीज शेयर, डू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर SSC CGL।